वेल बजट 2023 अनाउंस हो गया है और वित्त मंत्री ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं उसको इंडस्ट्री कैसे देखती है? हैज़ इट बीन द ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और अ पॉपुलिस्ट बजट? इस पर डिबेट हो रही थी, बट क्लियरली ग्रोथ इज द ओवरआर्चिंग थीम। मेरे साथ इस वक्त सीआईआई के प्रेसिडेंट एंड बजाज फाइनेंस के हेड मिस्टर संजीव बजाज, मिस्टर संजीव पुरी वाइस प्रेसिडेंट सीआईआई एंड रिप्रेजेंट्स आईटीसी एज वेल। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। इस बार बजट में जो उम्मीद थी कि सरकार ग्रोथ को फोकस रखे, आई थिंक शी इज़ वॉक द टॉक। लार्जली हमें समझ में आया जिस तरह से आंसर्स हुए। पहले तो सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस बजट में? एंड आई बिलीव आपके इंडस्ट्री की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस या रिकमेंडेशंस गई थी वो बहुत हद तक मानी गई इस बार। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली सही बात कही आपने। और सीआई की तरफ वी वर होपिंग फॉर ए बैलेंस बजट, ए बजट जो ग्रोथ पे भी फोकस करती है बट ऑल्सो कीप्स एन आई ऑन फिजिकल प्रूडेंस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ डिलीवर्ड। और इसमें सीआई के काफ़ी रिकमेंडेशन जो है हम देख रहे हैं। एक तो था कि पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ऑन कैपेक्स शुड बी इंक्रीज टू 10 लाख करोड़, दैट इज़ बिन अनाउंस्ड। वी वर सीइंग अ K-shaped रिकवरी, और सीआई की ये रिकमेंडेशन थी कि लोअर इनकम सेगमेंट में इनकम टैक्स रेट्स में सपोर्ट दें। वी आर सीइंग दैट वेरी मच अनाउंस ओवर देयर एज वेल। CI had also talked about the need to improve urban infrastructure and to support states with the interest-free loan that has been announced for another year, to support in the development of municipal bonds that has been announced. So काफ़ी बातें हम देख रहे हैं। ओके, काफ़ी बातें मानी गई और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। सर एग्री पर बहुत अच्छा फोकस दिया गया और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एग्री सर्विसेज पर सरकार ने यहाँ बात की। कैसे देख रहे हैं आपके हिसाब से? आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच में? पहले तो मैं सहमत हूँ जो संजीव ने अभी कहा। ग्रोथ ओरिएंटेड है, प्रूडेंट है, साथ में मैं ऐड करूँगा ये बजट इंक्लूसिव है एंड इट रिफ्लेक्ट्स कंसिस्टेंसी विच इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट आई जस्ट टू कॉल आउट इन एग्रीकल्चर, सर्टनली हर बजट में फोकस रहा है, इसमें भी स्पेसिफिक फोकस जो टेक्नोलॉजी में है एंड एम्पावरिंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स और एग्री टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक वो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। द पब्लिक एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. It's really going to help in transforming agriculture. And the second area also regarding the cluster-based approach. वो भी एक, you asked about it, so let me also add that was also part of the CII suggestions. So because जो FPO और Agri Infrastructure Fund का जो फाउंडेशन एक बना था उसको स्केल लाने के लिए क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच बहुत बढ़िया है। Okay. और वो अभी एक कॉटन में हो रही है और होपफुली ओवर टाइम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और क्रॉप्स में भी हो सकता है। सेकेंड एरिया आई वांट टू कॉल आउट विच बहुत बढ़िया था कि ये टूरिज्म का फोकस, बिकॉज टूरिज्म की इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स बहुत हैं, इसमें बहुत स्मॉल एंटरप्राइजेस, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इकोसिस्टम में जुड़ सकते हैं। जो 50 साइट्स आइडेंटिफाई करके एंड रियली प्रमोट देम एंड डेवलप देम, आई थिंक इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगी, ट्रिमेंडस इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। ओके, सो क्लियरली इंडस्ट्री इसको वेलकम कर रही है और आप खुश हैं जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अपनी स्पीच दी। लेकिन कुछ एरियाज जहां पर आपको लगता है फोकस नहीं इतना आया जितना होना चाहिए था, या निगलेक्टेड एरिया सो टू से, कुछ ऐसा था सर जो आपको लगा शायद इस पे सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स होते तो अच्छा था? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो मेजर फोकस एरियाज की ज़रूरत थी उसमें हमने क्लियर अनाउंसमेंट्स देखे हैं। जैसे संजीव ने भी बताया, इट स्पैन्स ए वाइड सेगमेंट ऑफ एक्शंस जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, बैलेंस्ड है, इंक्लूसिव है एंड प्रोग्रेसिव है। जो पूरी डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट विल हैपन, आप अगर रेगुलेशंस विद फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर्स देखें उसमें पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रोड्यूस किया है। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। गिफ्ट सिटी को एडिशनल फोकस दिया गया है, दिस गोज टुवर्ड्स ऑल्सो ए पॉजिटिव मूव। एंड ओवरऑल जो हम लोग मांगते हैं कि वी वांट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी वांट ईज ऑफ लिविंग, एवरीथिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट,
will help towards this as well. अगर इंडिया को वर्ल्ड की का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनना है, वी वांट टू अट्रैक्ट नॉट ओनली कैपिटल बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमें हमारे शहरों में किस तरह का प्रोग्रेस करना है, हमें हमारे गाँवों में किस तरह के प्रोग्रेस करना है. दिस बजट ट्राइज टू एड्रेस एलिमेंट्स इन ईच ऑफ दीज एरियाज. एंड लॉन्ग टर्म विजन को फोकस में रखते हुए बात कही गई है. सर, आपके हिसाब से कोई एरियाज जहां आपको लगता है कुछ और अनाउंसमेंट स्पेसिफिक और चीज़ें दे सकते थे जिससे हम जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात करें वो जल्दी पहुँचें? I agree with what Sanjeev said. Most of the significant areas have been addressed, and आप देखेंगे कि कुछ very important newer areas also have been called out. Some I mentioned, but just to mention two more, for example, I think ये जो concept है local level development through self-managed group, I think through many communities and empowering them through social infrastructure as well, I think वो एक बहुत powerful model है. जैसे aspirational district का concept, और मुझे मालूम है वहाँ पे बहुत प्रोग्रेस हुआ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, सैचुरेटिंग देम इन 500 ब्लॉक्स. आई थिंक ये बहुत बढ़िया अप्रोच है, वेरी फोकस्ड एंड टारगेटेड, एंड सो दैट्स वन फैसेट आई वांटेड टू कॉल आउट. सेकंड इज क्लाइमेट ट्रांजिशन में भी फोकस है. करेक्ट. और क्लाइमेट ट्रांजिशन से बिसाइड्स इम्पोर्ट, आई थिंक इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस भी बढ़ सकती है, एनर्जी कॉस्ट बिकम एफिशिएंट. एंड व्हाट आई स्पेसिफिकली लाइक्ड इस बार, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में काफ़ी एम्फेसिस है, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. एंड गिवन दैट इंडिया में वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत है. ऑल ऑन ऑल आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड बजट एंड टचेस ऑल द facets of the economy. Okay, but the ball is in your court now, sir. सरकार ने तो अपनी तरफ से अनाउंसमेंट्स कर दी. अब उम्मीद की जा रही है the capex cycle will kick in. Little bit of green shoots हम देखा है, but अभी तक पूरी तरह वो like animal spirits fully kick in नहीं हो पाए हैं. तो क्या लगता है अब ये बजट के बाद हम full fledged capital investments from private sector देखेंगे, क्योंकि capacity utilization भी अब almost it's reaching the levels that it should. एक मेन बात यह है कि एक्सटर्नल सिचुएशन में बैलेंस रहनी चाहिए. सो लेट अस होप फॉर दैट, बिकॉज दैट कैन ऑलवेज हैव एन इम्पैक्ट. हमारी तरफ से जो बजट ने किया है इज़ डेफिनेटली टू पंप प्राइम दिस इकोनॉमी. जो आप इंक्रीज कैपेक्स स्पेंड्स की फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट देखेंगे ऑन जॉब क्रिएशन, ऑन एडिशनल कंजम्पशन, एमएसएमई की जो सपोर्ट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सपोर्ट है, एग्री में जो एडिशनल एफिशिएंसीज आएंगी, इस सब से कैपेसिटीज यूटिलाइज होंगे, डिमांड क्रिएट करेगा. एंड ये सब होगा तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट सी प्राइवेट कैपेक्स स्पेंडिंग स्टार्टिंग एज वेल. सर, एग्री स्पेस में बड़े इन्वेस्टमेंट्स definitely, as the consumption increases, so you will find the same point that Sanjeev made. Ultimately, it's about value addition to agriculture through fruit processing. So all of this has happened. As the consumption is going to get spurred, I think naturally there'll be demand for more products. And I already know in F&B sector, already investments are happening. It's not happening. Even in the agriculture sector, investments are happening. Okay. With all of this, the focus on consumption-led growth and the specific focus on agriculture, definitely it will happen. Okay, all right. I don't see any reason why it should not happen, other than for risks of climate change. Okay, of course. Those are some things that we have to be always watchful with. For 10 में से अगर हमें रैंकिंग करें इस बजट को, क्योंकि हम पिछले कई सालों से अच्छा बजट तो बोल रहे हैं, बट इस बार क्या रैंकिंग देंगे सर? मुझे रैंकिंग देना ठीक नहीं लगता है. आई थिंक वी आर ट्रिविलाइजिंग द एफर्ट दैट हैज गॉन इन. So I would continue to say it's a very solid balanced budget. Solid balanced budget, sir. So I would just echo that. Okay, no problem. Thank you so much for your time. बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank you.